गुड मॉर्निंग यूपीएस स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में संज्ञा शब्द पढ़ेंगे। संज्ञा शब्द की परिभाषा सबसे पहले देखिए। इसकी परिभाषा है किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं कि किसी प्राणी या वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी प्राणी का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम आ सकता है, किसी स्थान का नाम आ सकता है, या कोई सा भी भाव हमारे अंदर जो मौजूद हो वो सब क्या कहलाते हैं? संज्ञा शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे प्राणी शब्द आया तो प्राणी जैसे मतलब एनिमल, तो एनिमल से मतलब किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो सकता है, हाथी का नाम हो सकता है, मनुष्य का नाम हो सकता है, स्त्री का नाम हो सकता है, घोड़ा हो सकता है। ये शब्द क्या कहलाएंगे? सभी प्राणी कहलाएंगे। इसके बाद में है वस्तु। वस्तु के अंदर देखिए आपकी कलम भी हो सकती है, मेज हो सकती है, पुस्तक हो सकती है, कुर्सी हो सकती है, दवा हो सकती है आदि। इसी तरह स्थान अर्थात पैलेस, जैसे जयपुर हो सकता है, किसी कोई गांव हो सकता है, नगर हो सकता है, विद्यालय हो सकता है, दिल्ली जो हमारे भारत की राजधानी है वो हो सकती है आदि। ये सब किसमें आएंगे? स्थानीय। मतलब स्थानीय का नाम का बोध ही कोई शब्द करवा रहा है तो वो किसमें आएगा? संज्ञा शब्द के अंतर्गत आता है। भाव है, भाव के अंदर मिठास वाला भाव हो सकता है, गर्मी वाला भाव हो सकता है, दया वाला भाव हो सकता है, क्रोध आने का भाव हो सकता है और किसी से प्रेम करने वाला भाव भी हो सकता है। तो मतलब संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर संज्ञा के प्रकार अर्थात संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ पर संज्ञा 3 प्रकार की बताई गई है। अर्थात संज्ञा 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा और नंबर 2 पे होती है जातिवाचक संज्ञा और नंबर 3 पर होती है भाववाचक संज्ञा। वैसे मुख्य रूप से यदि बड़ी क्लास जो आप बड़ी क्लास में जाओगे आपको संज्ञा 5 प्रकार की दिखाई देगी। उसमें समूहवाचक और द्रव्यवाचक जोड़ दिया गया है, परंतु हम छोटी क्लास में हैं तो छोटी क्लास के हिसाब से हमारे पास संज्ञा 3 प्रकार की मानी गई है। पहली कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा, दूसरी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो देखिए सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नाम से पता चल रहा है कि व्यक्ति विशेष का नाम जिसमें आए वो कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी का नाम है राकेश, यदि राकेश नाम आ रहा है तो वह शब्द क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी का नाम राधा है, राधा नाम उसमें आ रहा है तो क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यदि मान लो राकेश के स्थान पर लड़का नाम आ गया और राधा के स्थान पर लड़की नाम आ गया तो वो किसमें चला जाएगा? वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाता है। यदि मान लो उदयपुर आ रहा है, यदि नाम आ रहा है, नगर का नाम आ रहा है उदयपुर, तो उदयपुर नाम आ रहा है तो मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। और यदि नगर आ रहा है तो फिर वो जातिवाचक में चला जाएगा। हिमालय है, हिमालय एक पर्वत है, तो यदि हिमालय नाम आ रहा है, विंध्याचल नाम यदि आ रहा है तो वो किसमें आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और यदि पर्वत नाम आ रहा है, पर्वती नाम आए तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाता है। जलेबी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन यदि ये नाम आ रहे हैं तो वो किसमें आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। और यदि मिठाई नाम आ रहा है तो फिर किसमें चलेंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चले जाते हैं। इसी तरह ताजमहल, तो ताजमहल भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो समझ में आ गई कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? अर्थात जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें आपके पास उदाहरण थे राकेश, राधा, उदयपुर, हिमालय, जलेबी, ताजमहल आदि। इसी तरह दूसरी है जातिवाचक संज्ञा। अब जाति विशेष, अब इसमें क्या आएगा? किसी जाति विशेष का बोध हो।
ठीक है, तो देखिए जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे देखिए सबसे पहले है व्यक्ति। यदि व्यक्ति आ रहा है तो वो व्यक्ति जाति के अंदर आएगा। यदि व्यक्ति का नाम आ रहा है, जैसे महात्मा गांधी एक व्यक्ति तो थे, परंतु यदि नाम आ रहा है वह महात्मा गांधी तो किसमें चला जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर। और यदि व्यक्ति ही लिखा हुआ आ रहा है तो किसमें रहेगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। पर्वत है, पर्वत बहुत सारे हैं, ठीक है, मतलब किसी विशेष पर्वत का नाम यहाँ पर नहीं है, तो पर्वत शब्द यदि आ रहा है तो फिर वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। नदी है, नदियां बहुत सारी हैं, तो एक विशेष यदि विशेष नदी का नाम जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, बनास, यदि नाम आए, विशेष नदी का नाम आए तो वह व्यक्तिवाचक में चली जाएगी, वरना यदि नदी नाम आ रहा है तो वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। पुस्तक बहुत सारी पुस्तकें होती हैं। अब पुस्तकों के अंदर मतलब रामायण, महाभारत, ये वाली पुस्तकें हैं, कक्षा 5th की पुस्तक, ठीक है ना। यदि पुस्तक ही नाम आ रहा है तो फिर वो किसमें आएगा, जातिवाचक में। और विशेष पुस्तक का नाम आ रहा है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा। फल है, फल बहुत सारे होते हैं तो वो सब किसमें आएंगे, जातिवाचक। यदि मतलब विशेष फल का नाम लिया, जैसे आम है, सेब है, तो इसका यदि विशेष नाम आता है तो फिर वो व्यक्तिवाचक के अंदर चला जाएगा। पशु है, किसी विशेष पशु का नाम हो, जैसे गाय है, बैल है, घोड़ा है, तो वो किसमें चला जाएगा, व्यक्तिवाचक में। यदि पशु ही नाम आ रहा है तो पशु में तो बहुत सारी प्रजाति आ गई, ठीक है ना। तो मिठाई है, अब वही मिठाई में भी वही है, ठीक है, मिठाई, जलेबी, रसगुल्ला, यदि कोई विशेष नाम आ रहा है तो वो व्यक्तिवाचक में, और यदि मिठाई ही नाम आ रहा है तो वो जातिवाचक के अंदर आ जाएगा। तो आई बात समझ में, इसका मतलब सीधा सा अर्थ ये है कि जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है, किसी विशेष जाति का बोध होता है, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब नंबर 3 पर देखिए, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक यानी व्यक्ति के अंदर या उसके स्वभाव में कौन कौन से गुण हैं, कौन से दोष हैं, वो कैसा दिखता है, कैसा चलता है, ठीक है ना, वो सब किसके अंदर आएंगे, भाववाचक संज्ञा के अंदर। इसकी परिभाषा देखिए, जिस शब्द से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, उसके स्वभाव, उसकी अवस्था, उसके दोष आदि का बोध होता है तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए किसी कोई क्षत्रिय है, क्षत्रिय के अंदर कौन सा भाव रहेगा, वीरता वाला। कौन सा भाव रहेगा, वीरता वाला भाव। यदि कोई व्यक्ति है, उसको अचानक कोई तोहफा मिल गया तो वो